11वीं कक्षा की राजनीति विज्ञान की पुस्तक राजनीतिक सिद्धांत का अध्याय 3 समानता इक्वालिटी, उसका हम आज भाग 3 करेंगे। भाग 1 में हम अर्थ आपको बता चुके हैं और भाग 2 में हम समानता की विशेषताएं और असमानता के प्रकार कर चुके हैं। तो आज इस अध्याय में हम क्या करने, इस भाग में हम क्या करने जा रहे हैं, समानता कैसे स्थापित की जा सकती है। समानता का सीधा सा मतलब हमने बताया था कि लोगों को अपना विकास करने के समान अवसर दिए जाने चाहिए ताकि वे अपना विकास कर सके। इस मामले में उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, सिर्फ विकास करने की बात हम कर रहे हैं। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि समानता स्थापित कैसे की जाए। चित्र आप देख रहे हैं, इसमें एक जो सभी के पास जो है वो बराबर आकार के स्टूल रखे हुए हैं। एक लंबा है वो मैच को देख रहा है, दूसरा भी देख रहा है, एक छोटा कद का है वो नहीं देख रहा है। अब इसका एक तरीका तो यही है कि जो बड़े वाला है, जो पहले से ही लंबा है, जो देख सकता है, तब दोनों सभी को अपना विकास, हम समानता में यही कहते हैं कि सभी को अपना विकास करने के समान अवसर मिलने चाहिए। तो यहाँ हम कर क्या सकते हैं कि जो लंबे वाला है वो अपना जो स्टूल है वो छोटे कद वाले को दे सकता है ताकि वो भी मैच को देख सके। इससे तीनों को बराबर जो है मैच दिखाई दे रहा है। तो किसी न किसी तरह वो तो हम क्या करेंगे इसमें कि वो कौन से तरीके हैं जिससे समानता स्थापित की जा सकती है। जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ हर कोई समानता स्थापित करने की बात करता है, सभी, लेकिन हमें हर तरफ असमानता देखने को। अगर आप सुने, राजनीतिक नेताओं के भाषण सुने या फिर समाज में जो विद्वान टाइप के व्यक्ति हैं उनको सुने, तो सभी समानता स्थापित करने की बात करते हैं, लेकिन वास्तव में अगर हम देखें तो हर जगह असमानता देखने को मिलती है। अतः प्रश्न पैदा होता है कि समानता कैसे स्थापित की जाए। जब एक तरफ तो सभी समानता स्थापित करने की बात करते हैं लेकिन दूसरी तरफ असमानता दिखाई देती है, तो समानता कैसे स्थापित की जाए। इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले हमें यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि किसी भी समाज में न तो कभी समानता स्थापित हुई है और ना ही कभी समानता स्थापित की जा सकती। एक महत्वपूर्ण बात जो है, इसमें जो बात ध्यान रखने वाली है वो ये है कि किसी भी समाज में ना तो कभी समानता स्थापित हुई है और ना ही कभी समानता स्थापित की जा सकती है। क्यों? जब हम समाज में समानता स्थापित करने की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय समाज में समरसता स्थापित करना होता है। समानता ये नहीं है कि सभी को बराबर कर दो, सभी को बराबर बराबर पैसा दे दो, वो कभी नहीं हो सकता है और ना ही ऐसा कभी हुआ है। तो जब हम समानता स्थापित करने की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय समाज में समरसता स्थापित करना होता है। समरसता का अर्थ है भाईचारे की भावना को बढ़ाना, सुख दुख में भागीदार। अगर इतना ही समाज करने लग जाए, समाज में भाईचारे की भावना बढ़ जाए, लोग एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार बनने लग जाएं, तो समानता काफ़ी हद तक स्थापित की जा सकती है। तो जब समानता स्थापित करने की बात हम करते हैं समाज में, तो आपने याद रखना है, तो इसका मतलब हम जो है कि समाज में समरसता स्थापित करना चाहते हैं। समरसता का मतलब क्या है? भाईचारे की भावना को बढ़ाना, सुख दुख में भागीदार बनना। वास्तव में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में आज हमें जो असमानताएं देखने को मिलती हैं वे मानव सभ्यता के शुरू में नहीं। अगर हम शुरू पर नजर दोहराएं, जब मानव जीवन शुरू हुआ, तो ये जो आप आज देखते हैं समाज में धर्म जाति के भेदभाव हैं, आर्थिक रूप से कोई अमीर है कोई गरीब है, राजनीतिक, किसी का राजनीतिक विकास बहुत ज़्यादा हो गया है, जो सत्ता है वो राजनीतिक घरानों में बट गई है, और शैक्षणिक क्षेत्र समाज में कुछ जातियां या कुछ वर्गों के लोग ज़्यादा बढ़ गए हैं और कुछ लोग शैक्षणिक रूप से पीछे रह गए हैं। तो ये जो आज हम असमानताएं देखते हैं, वास्तव में ये मानव सभ्यता के शुरू में नहीं, ये असमानताएं मनुष्य द्वारा ही बनाई गई। इनके लिए पूरी तरह से जो समाज है, जो मनुष्य है, वो ही जिम्मेदार है। अगर आपने पीछे जाकर देखें, समाज में जो ये जाति धर्म के बंधन जो लेकर आए हैं, वो उसके लिए पूरी तरह से मानव जिम्मेदार है। आर्थिक में भी जो पूंजीवादी व्यवस्था है, चाहे वो समाजवादी व्यवस्था है, कुछ लोगों के हाथों में पैसा रहा है, कुछ लोग गरीब रहे हैं, तो इसके लिए पूरी तरह से हम मानते हैं जो समाज में जो असमानताएं हैं
वो पूरी तरह से इसके लिए मनुष्य जिम्मेदार हैं और ये असमानताएं जो हैं वो मनुष्य ने की बनाई। देखने में आया है कि जब लोगों के व्यवहार में कुछ असमानताएं लंबे समय से विद्यमान रहती है तो वे जन्मजात लगने लग जाती है। हुआ क्या है कि अगर ये ध्यान से इस चीज को पढ़े, देखने में आया है कि जब लोगों के व्यवहार में कुछ असमानताएं लंबे समय से विद्यमान रहती हैं तो वे जन्मजात लगने लग जाती है। शुरू से हम चले देखें कि ब्राह्मणों को तो पढ़ने का अधिकार था, लेकिन शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया था। तो जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो ये अपने आप ही लगने लग जाता है, क्योंकि उस वर्ग के लोग जो हैं पढ़ नहीं पाते हैं, तो वो जब काफ़ी लंबे समय तक चलती रहती हैं तो वो हमें जन्मजात दिखने लग जाती है कि वास्तव में शुरू से ही ऐसा ही हो रहा है। उदाहरण के लिए औरतों को शुरू से ही कमज़ोर समझा गया है, जिन्हें अपनी सुरक्षा के लिए पुरुषों की जरूरत पड़ती है। हम शुरू से ही हमारी ये मनोस्थिति रही है या मन की धारणा रही है कि औरतों को शुरू से ही कमज़ोर समझा गया है, जिन्हें अपनी सुरक्षा के लिए पुरुषों की ज़रूरत पड़ती है। इसका परिणाम यह हुआ है कि औरतों के बारे में हमारी धारणा ऐसी ही बन गई, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। लेकिन ये एक लंबे समय से चला आ रहा है, तो इसलिए औरतों के बारे में जो हमारी धारणा है वो वैसी ही बन गई। इसी प्रकार निम्न जाति के लोगों को शुरू से ही शिक्षा से दूर रखा गया है तथा शारीरिक काम करने के योग्य माना गया है। अतः इन जातियों के बारे में अब हमारी ऐसी ही धारणा बन गई। हम यही मानकर चले हैं कि जो ऊंची जाति जिन्होंने पहले से शिक्षा प्राप्त कर ली कि वही, तो इनको शुरू से ही शिक्षा से दूर रखा गया है और जो शारीरिक काम है उन कामों करने के लिए इनको माना गया है। तो इन जातियों के बारे में हमारी सोच अब वैसी ही बन गई। समानता स्थापित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। जो समरसता स्थापित करने की बात हम कर रहे हैं, तो उसको स्थापित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला क्या है? लोगों के साथ धर्म, जाति, भाषा, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना। जो अगर आप समानता स्थापित करना चाहते हैं समाज में, तो पहली इसकी जो शर्त है वो ये है कि लोगों के साथ धर्म, जाति, भाषा, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जब इन आधारों पर भेदभाव किया जाता है तो इससे ऊंच नीच की भावना, जब आप धर्म के आधार पर भेद करते हैं, जिसको हम सांप्रदायिकता कहते हैं, एक धर्म अपने धर्म को अच्छा समझते हैं, दूसरे धर्मों को नीचा समझते हैं, तो इससे समाज में ऊंच नीच की भावना पैदा होती है। समानता का यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि सभी को बराबर बराबर पैसा दे दिया जाए। इसका अर्थ तो यह है कि सभी लोगों की मौलिक आवश्यकताएं अवश्य पूरी होनी चाहिए, अर्थात सभी लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान जरूर मिले। तो हम ये नहीं कहते हैं कि सबको बराबर बराबर पैसा दे दिया जाए, उससे समानता स्थापित नहीं हो सकती है, क्योंकि अब पढ़ चुके हैं कि समाज में समानता न तो स्थापित की जा सकती है और नहीं हो सकती। तो इसका अर्थ तो सिर्फ यही है कि लोगों की मौलिक आवश्यकताएं अवश्य पूरी होनी चाहिए। मौलिक आवश्यकताएं जैसे रोटी, कपड़ा और मकान सभी लोगों को अवश्य मिलने चाहिए। लास्की ने कहा भी है कि मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है यदि मेरे इस अधिकार के कारण मेरे पड़ोसी को खाने के लिए रोटी ना मिले। एक व्यक्ति तो केक खा रहा है और दूसरे को रोटी भी नहीं मिल रही है, तो ऐसी स्थिति में जो केक खा रहा है उसको केक खाने का अधिकार नहीं। वो समानता है, तो ताकि कम से कम जो केक नहीं खा सकता तो उसको कम से कम रोटी तो मिले खाने के लिए। वो हम कहेंगे कि ऐसी उसको हम कि समाज में समानता आ गई। तीसरा है, समानता स्थापित करने का एक उपाय यह भी है कि राजनीतिक अधिकार सभी लोगों को समान रूप से मिलने चाहिए। ये नहीं है कि कुछ जिन लोगों का राजनीति पर कब्जा हो गया है सिर्फ वही राजनीति चलाते रहे। अगर ऐसा होगा तो सिर्फ राजनीतिक घराने बन जाएंगे, जैसा हमारे समाज में आजकल हो रहा है कि जो राजनीति है वो कुछ राजनीतिक घरानों तक सीमित हो गई है। समाज का जो दूसरे लोग हैं उनको इस बारे में कोई समझ नहीं। तो समानता स्थापित अगर आप करना चाहते हैं तो एक उपाय यह भी है कि राजनीतिक अधिकार जैसे चुनाव लड़ने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, वो सबको मिलने चाहिए। राजनीतिक अधिकार सभी लोगों को समान रूप से मिलने चाहिए। संरक्षणकारी भेदभाव, जैसे प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, भेदभाव देखो यहाँ पर आ रहा है। समानता ये कहती है कि लोगों के साथ धर्म, जाति, भाषा, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ संरक्षणकारी भेदभाव की बात हो रही है। ये क्या है संरक्षणकारी भेदभाव? समानता का अर्थ यह है कि सुविधाएं प्रदान करते समय लोगों के साथ धर्म, जाति, भाषा, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना। यह हम आपको बार बार पढ़ा चुके हैं
कि अगर आप सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं तो उन सुविधाओं को प्रदान करते समय लोगों के साथ धर्म, जाति, भाषा, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि ऐसा भेदभाव किया ही नहीं जाना चाहिए। अब समानता ये भी कहती है कि कुछ मामलों में भेदभाव किया भी जा सकता है, कुछ मामलों में ऐसा भेदभाव किया भी जा सकता है। अब ये है कि अगर दो व्यक्ति समान हैं तो तब दोनों को सुविधाएं प्रदान करते समय धर्म, जाति, भाषा, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन ये भी अगर दो व्यक्ति, अब वो कहाँ पर भेदभाव ऐसा किया जाना चाहिए, जैसे यदि समाज में कुछ लोग सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए हों तो उन्हें ऊपर उठाने के लिए विशेष सुविधाएं दी जा सकती। इस बात को आप समझ रहे होंगे कि अगर समाज में दोनों के दोनों वर्गों के लोग बराबर हैं तो भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक व्यक्ति को विशेष सुविधाएं दोगे, एक को नहीं दोगे, तो जिस व्यक्ति को आप विशेष सुविधाएं दोगे उसका तो विकास हो जाएगा, लेकिन जिसको विशेष सुविधाएं नहीं मिलेंगी उसका विकास नहीं। लेकिन यदि समाज में कुछ जातियों के लोग या कुछ लोग सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए हैं तो उन्हें ऊपर उठाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अगर आप उनको ऊपर उठाना चाहते हैं, और वो है कि उनको विशेष सुविधाएं दीजिए, तभी वो समाज में ऊपर उठ पाएंगे। ऐसा करने से किसी के साथ भेदभाव नहीं, इसको आप भेदभाव नहीं करिए, क्योंकि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि वो भी अपना विकास कर सके। तो ऐसा करने से किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है, बल्कि ऐसा तो इसलिए किया गया है ताकि ये पिछड़े लोग भी दूसरों के समान अपना विकास कर सकें। इसे ही संरक्षणकारी भेदभाव कहते हैं। यदि किसी को सुविधाएं देने से किसी का विकास होता है और इसका दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ऐसा जो भेदभाव हम करेंगे उसको हम संरक्षणकारी भेदभाव कहते हैं। शुरू से चला आ रहा है कि अगर आपके किसी काम से आपका नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन जो जरा गरीब है उसको फायदा हो जाता है, तो वो भेदभाव नहीं है, बल्कि वो कहते हैं उसकी दुआ लगती है। तो इसी प्रकार ये माना जाता है कि यदि समाज में जो लोग पिछड़े हुए हैं, अगर आप उनको दूसरों के बराबर करना चाहते हैं तो उनको विशेष सुविधाएं देकर ही आगे बढ़ाया जा सकता है। और ऐसा जो भेदभाव आप करते हैं उसको हम संरक्षणकारी भेदभाव कहते हैं। इससे भी समाज में समानता स्थापित की जा सकती है। धन्यवाद।